दोस्तों, अभी तक हम एनालॉजी के 34 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन 35 है। इसमें 8 का 12 से लेसन है, उसी प्रकार 6 का किससे लेसन होगा? 8 का 12 से यदि हम 8 का 2 में गुणा करेंगे और 4 घटा देंगे, 8 का 2 से गुणा करेंगे और 4 घटा देंगे तो कितना आएगा? 12। इसी प्रकार हम 6 का भी 2 से गुणा कर देंगे और 4 घटा देंगे तो कितना आएगा? 8। तो 8 तो इसमें आंसर दिख रहा। इसका हम दूसरी तरह से आंसर जे 9 भी इसका आंसर आ सकता है। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे देखते हैं। 8 को यदि हम 1.5 से गुणा कर देंगे, 15 8 120, तो कितना आएगा? 12। इसी प्रकार 6 का भी 1.5 से गुणा कर दो तो क्या आएगा? 9। ऐसे क्वेश्चंस में हम प्रायोरिटी किसको देंगे? मल्टीप्लिकेशन वाले को। जी, इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। आंसर हो गया 9, आंसर सही। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 36। 21 का 3 से रिलेशन है, तो 374 का किससे रिलेशन होगा? तो 21 और 3 में एक सिमिलरिटी दिख रही कि यदि 2 को और 1 को जोड़ दिया जाए तो 3 आ रहा। इसी प्रकार हम 3 7 और 4 को जोड़ दें तो कौन सा आंसर आएगा? 3 7 3 10, 4 14, 7 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 14। तो आंसर ऑप्शन में 14 है, तो आंसर 14 सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे 37। अगला क्वेश्चन है 37। इस क्वेश्चन में 63 का संबंध 9 से है, तो क्वेश्चन मार्क 14 से संबंध किस प्रकार है? यदि इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि 6 3 63 है, 6 3 9 होता है। इसी प्रकार ऐसे ही और कोई हो सकता है ऑप्शन में जो जोड़ने पर 14 आए। ऑप्शन में 68 है, 14 आ सकता है। जैसे कि 6 प्लस 3 हो गया 9, 6 प्लस 8 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन 68 सही हो गया। लेकिन इसमें एक और लॉजिक लग सकता है। इसमें हम 63 में भाग दिया है किसका? 7 का। तो हम किस में भाग दें 7 का कि 14 आ जाए? तो 98 में भाग देंगे 7 का तो आ जाएगा 14। तो 98 भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन 98 ऑप्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 68। 6 8 14, 68। अगला क्वेश्चन करेंगे 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 16 का संबंध 4 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा? तो इसमें 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 4 आ गया। और 9 होता 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 आना चाहिए। 3 तो ऑप्शन में नहीं है कि ये 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ 4 आ गया और यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 आना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में 3 तो आंसर है ही नहीं है। दूसरा कोई मेथड अपनाएंगे, हटाएंगे। ऐसा कर सकते हैं कि ये 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर, तो यदि ये 3 का स्क्वायर है, 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, तो ये कौन का स्क्वायर होना चाहिए? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 1 हो गया आंसर। ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं। यदि वो वाला लॉजिक के लिए आंसर ही नहीं है तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 27 का संबंध किससे होगा यदि 125 का संबंध 5 से है? 125 का संबंध 5 से है, तो 5 का क्यू क्या होता है? 125। और तो 5 का क्यू 125 है, तो 5 आ गया यहाँ पे। तो इसी प्रकार होगा 3 का क्यूब 27। यहाँ कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ऑप्शन में 3 है,
आंसर है, सही है, सही है 3। अगला क्वेश्चन करेंगे 40। अगला क्वेश्चन है 40। 625 का संबंध 25 से है, तो 225 का संबंध किससे होगा? 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625। 25 आ गया इसी का। तो इसी प्रकार 15 का स्क्वायर 225, तो यहाँ कितना चाहिए? 15 आना चाहिए। ऑप्शन में 15 होगा तो आंसर सही है। 15 ऑप्शन में आंसर 15 सही है। अगला क्वेश्चन 41। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि 216 का संबंध जो 63 से है वही 384 का क्वेश्चन मार्क से है। तो 216 63 संबंधित है। 216 को हम किससे भाग देते हैं? 216 किससे करते हैं? 30 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 72 से करते हैं। 3 भाग दिया 216 में तो 72 आ गया। अब इसमें हम क्या घटा दें, कितना घटा दें? इनकी 2 1 3 6 3 9 घटा दो तो कितना बचे? 63। 63 आंसर। इसी प्रकार 384 में भी होगा। 384 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 128। 128 में कितने घटा देंगे? 8 3 11 4 15। 15 घटा देंगे। 15 घटाने के बाद कितना आया आंसर? 3 1 1 113 आंसर आएगा। थोड़ा सवाल टफ था लेकिन आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। जिस प्रकार 365 का 90 से रिलेशन है, तो 623 का क्वेश्चन मार्क से क्या रिलेशन होगा? 365 का 90 से, यानी कि हम 3 18 पंच 90, सीधा सीधा हो रहा है। 6 दूनी 12 3 36, इसे आपका गुणा करना है, क्योंकि 6 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 36 आंसर। और 3 गुणे 6 गुणे 5 बराबर 90। तो 36 हो गया इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे 43। अगला क्वेश्चन है 43। 248 का संबंध 3 से है, तो 328 का संबंध किससे होगा? 248 से सीधा 3 कैसे आ रहा होगा? इसी में अंदर कोई ना कोई गड़बड़ होगी 248 में। तो 24 को हम 8 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 32 को भी हम 8 से भाग देंगे तो 4 आएगा आंसर। 32 को देंगे 8 से भाग तो आएगा 4, और 24 को दिया था हमने 8 से भाग तो आया 3। तो आंसर हो गया 4 सही। अगला क्वेश्चन करेंगे 44। अगला क्वेश्चन है 44। 44 6 का संबंध 222 से है, तो 7 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है 350 336 343 210। 6 का क्यू कितना होता है? 216। 16 में 6 जोड़ दिया जाए 222, तो इसमें 6 का क्यू प्लस 6 जो संख्या थी, तो इसका भी 7 का क्यू प्लस 7 हो जाएगा। 7 का क्यू 2 343, 343 में 7 जोड़ दिया जब 350, 350 हो गया आंसर। 350 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे 45 वाला 45। अगला क्वेश्चन है 45। 45 में 72 को जो संबंध 18 से है, 56 का संबंध किससे होगा? 7 और 2, 7 2 9, 9 दूनी 18 और 5 और 6 11, 11 दूनी 22। हाँ ऐसा आ सकता है, ऑप्शन 22 सही भी है। यहाँ पे 7 गुणे 7 प्लस 2, 7 2 9 हो गया। 9 9 गुणे 2 कर दो, 2 दूनी 18 और 5 पे 6
11, 11 में 7 प्लस 2, 9, 9 दूनी 18, 5 प्लस 6, 11, 11 दूनी 22, 22 हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे 46। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या है कि 16 का 56 से रिलेशन है। 16 को हम कितने से गुणा कर दें 56 आ जाए। 16 थी 48, 48 में 8 जोड़ दें 56 होगा, तो उनके 3.5 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार 32 को भी 3.5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 32, 16 गुणे 3.5, तो आ गया 56। 32 को भी 3.5 से गुणा किया जाए तो आएगा 112। 112 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे 47। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 24 का संबंध 27 से है, तो क्वेश्चन मार्क का संबंध 81 से है। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 24 में 3 जोड़ दो 27, तो हम ऐसा क्या जोड़ दें किसी ऑप्शन में कि 81 हो जाए। 81, तो हम 72 में 72 रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के आगे 72 और यहाँ 81 बन जाएगा। कितने का गैप हो गया? 9 का। और 24 और 27 में भी कितने का गैप है? 3 के पहाड़े का, इनके 3 का। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है उसमें 3 का गुणा होने पर गैप बनाता हो। 82 में 1 घटा दें 81, गैप नहीं बनना इसमें। 3 का, 3 का क्यू का, 3 का स्क्वायर का, इसी प्रकार गैप नहीं बनना। 8 तो बिल्कुल बन ही नहीं सकता, 62 तो बन ही नहीं सकता जो कि 3 का गुणज हो। क्वेश्चन नंबर 47। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। 47 का संबंध 65 से है, तो 59 का संबंध किससे होगा? 47 से 65 थोड़ी ही ज्यादा है। यदि हम 4 और 7, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, 49 16 जोड़ दें तो 65 हो रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81 को जोड़ दिया जाए। 81 को जोड़ दिया जाए, 5 1 6 और 2 10, 106 आंसर बन रहा है यहाँ पे। और 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 65 बन रहा है। तो 106 सही आंसर होगा। 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे अलग अलग दोनों, तो आ जाएगा आंसर 106। क्वेश्चन नंबर 48 खत्म होता है। अब अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 49 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।